चलिए आज का क्लास हमारा फिर से होगा फिजिक्स का मेजरमेंट। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे मात्रक एवं बीमा, वही मात्रक और बीमा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो वहाँ पर हो गया था आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक भी निकालना सिखा दिए थे, उसके साथ साथ उसका बीमा लिखना भी सिखा दिए, जो कि पहला वीडियो था इस चैनल पर। तो आप लोग जा करके अगर नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि मापन के लिए जैसे देखें कि दूरी को मापा जाता है या किसी चीज़ का वजन मापा जाता है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पूरा प्रयोग याद रखना होगा सबको ना। तो सभी का मात्रक हम लोग एक लाइन में याद करवाते हैं, एक सीक्वेंस से। तो सीक्वेंस आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे हम सबसे पहले शुरू करते हैं, हम लोग दूरी को मापते हैं मीटर में। कौन चीज़ में? मीटर में। हम मीटर ही चलते हैं ताकि आप लोग इसको आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मीटर को छोटा करना सिखाते हैं, फिर बड़ा मात्रक सीखेंगे, ठीक है। छोटा मात्रक और बड़ा मात्रक। मीटर में सबसे पहले छोटा वाला को हम लोग इधर लिख देते हैं, बड़ा वाला को इधर माहे लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? एक तरीका से, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं तो आप लोग इस साथ साथ सोचिए कि हम बोल पाए, ठीक है। बोलिएगा तो याद होगा। तो सबसे पहला है डेसी, डेसी, उसके बाद सेंटी, मिली। ये तीन को पहले याद कर लीजिए, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। तो पहला याद हो गया है डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। दो चार बार बोलिएगा याद हो जाएगा, ठीक है। डेसी सेंटी मिली। उसके बाद क्या होता है? माइक्रो। उसके बाद होता है नैनो, और उसके बाद होता है पीको। अब देखिए पीको होता है, तो यहाँ से डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। उसके बाद मिली, माइक्रो, नैनो, मिली के बाद माइक्रो, नैनो, पीको, माइक्रो, नैनो, पीको। इसे करके याद रख लेंगे, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, फिर से छोटा मात्रक करेंगे तो छोटा मात्रक में क्या आएगा? डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। तीन तीन का सीक्वेंस करके बोलिएगा। तो बार बार फिर से बोलिए। तो कौन कौन है छोटा मात्रक में? डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। अब इससे आगे भी होता है, जो कि धीरे धीरे सीखेंगे, एक ही बार में सीखना तो है नहीं, तो हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इधर चलते हैं। अब इधर प्लस वाला हम लेंगे। प्लस वाला करने का मतलब बड़ा मात्रक। बड़ा मात्रक में सबसे पहला होता है डेका। कौन सी? डेका। उसके बाद होता है हेक्टा, डेका, हेक्टा, ठीक है। अब ये दो, एक और ले लेते हैं किलो। जैसे जैसे इधर याद किए ना, नहीं तो याद करते चलेंगे, ठीक है। तो एक नंबर नंबरिंग देते जाते हैं इसका। 2 नंबर, ये हो गया हमारा 3 नंबर। डेका, हेक्टा, किलो। अब यहाँ से याद कैसा रखना है कि चौथा होगा मेगा, जीगा, टेरा। मेगा, जीगा, टेरा, ठीक है। यहाँ पर गीगा भी कर देते हैं, इसको गीगा भी बोल देता है, तो जीगा ही हम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले छोटा मात्रक में डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ऐसे बोल लीजिए, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, ठीक है। मेगा, जीगा, टेरा हो गया। और भी आगे होता है, तो धीरे धीरे करके हम सीखते चलेंगे उधर भी। तो फिर से बोलिए, तो कौन कौन हो गया छोटा मात्रक में? डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। फिर से प्लस वाला हम बोलेंगे, यानी बड़ा मात्रक किसको कहते हैं? तो बड़ा मात्रक हम बोलेंगे तो कौन सी? डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, ठीक है। जैसे में आप लोग देखिए थे, पहले जो फोटो हम लोग खींचते थे, वो खींचते थे केबी में। कौन चीज में? केबी। के से कौन चीज होता है? तो किलो होता है, हम लोग किलो में खींचते थे। अब उससे आगे बढ़े तो किलो से क्या हो गया? एमबी। एमबी में जो खींचते हैं, एमबी में, एम से क्या होता है? मेगा, ठीक है। उसी तरह से अगला खींचते हैं अब जीबी में। आगे आया कौन सी? जीबी। जी से क्या होता है? जीगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग खींचते हैं टीबी में, ठीक है। टी से क्या होता है? टेरा। समझिए ना हर चीज का। और मेमोरी को जो हम मापते हैं, मेमोरी का, मेमोरी को माप को, या मात्रक, मात्रक जिसको कह सकते हैं कि मात्रक जो होता है बाइट होता है, बाइट, 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 बाइट। तो क्या हो गया? किलो बाइट, मेगा बाइट, जीगा बाइट, टेरा बाइट, ठीक है। तो यही होता है मेमोरी, जो हम सब दिन से नापते आते हैं, केबी में, एमबी में, जीबी में, टीबी में। ये क्या है? यही सब है, सभी चीज का माप। जैसे दूरी में बोलना होगा तो किलोमीटर, दूरी को मीटर में मापते हैं, किलोमीटर। क्या मेगामीटर बोलेंगे? हाँ, मेगामीटर, जीगामीटर। इसी तरह से किलोग्राम, मेगाग्राम, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो अभी ये समझ में आ गया है कि क्या है ये? तो ये मात्रक है बड़ा करने का, ठीक है। और ये है छोटा करने का मात्रक। तो फिर से एक बार बोलना है, पहले इसको बोल बोल के नहीं याद कर देना है कि इसको हम लोग छोटा मात्रक नहीं। छोटा मात्रक कौन कौन होता है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। उसके बाद होता है बड़ा मात्रक में डेका, हेक्टा,
किलो, मेगा जीगा पेटा, मेगा जीगा पेटा। तो हो गया याद। अब देखेंगे, अब हम लोग इसका मान याद करेंगे कि इसका मान कितना होता है। तो सबसे पहले हम छोटा वाला का मान निकालते हैं। तो ये था मीटर, मीटर को हम लोग छोटा किए थे डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे मीटर का 10वां भाग जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 10वां भाग, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। पावर प्लस में हो नीचा में, ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो ये हो गया 10 पावर -1 मीटर, ठीक है। मीटर में रहता होगा, मीटर में नहीं रहेगा जिस चीज में, तो 10 पावर -1 याद रखना है, ठीक। इस तरह से m है मीटर बट्टा में कितना हो जाएगा 100 होता है, तो 10 पावर -2 यानी 100 टुकड़ा मीटर। 1 मीटर ले लें, 1 मीटर को 100 भाग में बांट देंगे तो क्या होगा, वो कहलाएगा सेंटीमीटर। कौन चीज, सेंटीमीटर। तो इस तरह से सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर। सुनिए ना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। कहाँ से आता है, ये देखिए मीटर बट्टा में 1000 होता है, ठीक है, यानी 10 पावर -3, ठीक है। इसको याद रखना है। डेसी में 10 पावर -1, सेंटी में 10 पावर -2, मिली में 10 पावर -3, ठीक है। इसी तरह से सेम यहाँ होता है, यहाँ प्लस में सब होगा। यहाँ 10 तो 10 पावर कितना 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, सेम सेम चल रहा है, ठीक है। यहाँ माइनस में छोटा हो रहा है, टुकड़ा हो रहा है, टुकड़ा जो भी चीज होता है वो भाग में जाता है, और जो चीज बट्टा में आएगा सबका पावर क्या होगा, माइनस में होगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये हो गया डेसी सेंटी मिली, 10 पावर -1, -2, -3, इसमें डेका हेक्टा किलो, 10 पावर 1, 2, 3, ऐसे याद रख लेना है। मान हो गया याद। ये एक एक कदम बढ़ते जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, एक एक कदम क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो देखिए 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, इधर देखेंगे तो इधर 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3, इस तरह से ये बढ़ते जाता है। अब जो बढ़ेगा ना, अब एक एक नहीं बढ़ेगा, अब 3-3 कदम एक के बार में बढ़ाएगा, 3-3 कदम। कितना कितना कदम, तो 3-3 कदम लेंगे। 3-3 कदम का मतलब समझ रहे हैं, 10 के पावर -3 है तो 3 कदम बढ़ा देगा, कितना हो जाएगा 10 पावर -6। एक के बार यहाँ लिख देते हैं, 10 पावर -6, 10 पावर कितना हो जाएगा तब 10 पावर -9, इस तरह से याद कर लेना है, ठीक है। अब ऊपर वाला तो बताइए दीजिएगा, बोलिए 10 पावर, ये भी 6 हो जाएगा, 10 पावर 9 हो जाएगा, 10 पावर कितना हो जाएगा, ये वो माइक्रो छूट गया है, यहाँ मिली के बराबर में था, ये माइक्रो का हो गया, ये नैनो का, ये पीको का 10 पावर -12 हो जाएगा। इसी तरह से 10 पावर कितना हो जाएगा, ये 12। ये समझ में आया कि नहीं, याद करना। तो अब फिर से देखेंगे, क्या कहेंगे, डेसी सेंटी मिली, एक एक कदम, 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3, छोटका में है। डेका हेक्टा किलो, बड़का में है तो 10 पावर 1, 2, 3, और 3-3 कदम। क्या कहेंगे इधर, इधर मिली वर्ग, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो नैनो पीको। तो 10 पावर -6, 10 पावर -3 कदम ध्यान में रखना है, ध्यान में रख के तो बोल देना है, ठीक है। इधर होगा तो मेगा जीगा टेरा, तो 3-3 कदम बढ़ेगा, 10 पावर 3, 3, 6, 10 पावर 9, 10 पावर 12, और भी आगे होता है तो और भी होता है, ठीक है। जैसे टेरा के बाद होता है छठा, देते हैं टेरा पेटा होता है, ठीक है। पेटा, पेटा में कितना हो जाएगा, अब आप लोग बताइए। तो 10 पावर 3 कदम बढ़ेगा तो 12-3 कितना हो जाएगा 15, 10 पावर 15। उससे भी आगे होता है एक्सा, इसको भी यादें रख लेते हैं, 10 पावर 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। तो ये देखिए ना, सीक्वेंस में पहले याद कर लीजिए, उसके बाद अपने बैठा लेंगे। इसमें भी पीको के बाद होता है फेमटो, तो फेमटो में बताइए कितना होगा, 3 कदम बढ़ेगा, इसमें भी फेमटो, लीजिए बढ़िया से लिख देते हैं, फेमटो बताइए कितना होगा, 10 पावर -15 हो जाएगा। हाँ, ये एटो होता है, एटो, एटो में कितना होगा 10 पावर -18। समझ में आ रहा है, 3-3 कदम, खाली शुरू वाला में एक एक कदम 3 को, कौन कौन तो याद रखना है। अब देखिए ना, अब आप लोग बोलिएगा साथ साथ क्या होगा। तो सबसे पहले छोटका मात्रक बोलेंगे, डेसी सेंटी मिली, 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3। उसके बाद बड़ा मात्रक में यही 3 को बोल लेंगे पहले, डेका हेक्टा किलो, 10 पावर 1, 2, 3 हो गया। अब यहाँ पर 3-3 कदम वाला बोलेंगे, तो यहाँ पर मिली के बाद क्या है, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो नैनो पीको, ऐसे करके याद रखना है। 10 पावर -6, 10 पावर -9, 10 पावर -12, इधर करेंगे तब मेगा जीगा टेरा, मेगा जीगा टेरा, 6, 9, 12 पावर याद रखना है। अब 2 एक्स्ट्रा दिए हैं पेटा एक्सा, पेटा एक्सा,
अब तो 3-3 कदम अपना मन से भी कर सकते हैं कि मान बता सकते हैं सबका, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरा बना लीजिएगा। तो अब हम एक बार देते हैं इसको मीटा, आप लोग एक बार अपने खुद से तैयार कीजिए इसको, तो क्या होगा, इसको पूरा तैयार करना है। तो आप लोग बताइएगा, हम लिखते हैं, ध्यान से बोलिएगा, पहले हमरा से पहले आप लोग बोलिए कि पूरा पूरा मान हम बता सके, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, बनाते हैं हम लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर मीटर, क्या लिख दिए, मीटर है, इसका 2 भाग बनाते हैं, ठीक है, 1 भाग 2 भाग, यहीं पर दोनों काम कर देते हैं। तो एक ही बार में बोलिए, तो पहले तो प्लस वाला हम बनाते हैं, क्या होगा प्लस वाला के लिए बोलिए क्या होगा, डेका हेक्टा होगा, दूसरा नंबर पर है हेक्टा, उसके बाद तीसरा नंबर पर बोलिए कौन सी, किलो, चौथा नंबर पर मेगा, पांचवा पर बोलिए जीगा, छठा पर टेरा, सातवां पर जीगा टेरा पेटा, और उसके बाद 8वां पर एक्सा, टेरा पेटा एक्सा तक चल गया, ठीक है, टेरा पेटा एक्सा। तो कौन कौन हो गया, डेका हेक्टा किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा हो गया। अब बोलिए कितना होगा इसका मान, तो 10 का पावर 1, एक कदम जाएगा कहाँ तक, 3 गो, तो 10 पावर इसका कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 10 का पावर 3। अब यहाँ से कितना कितना कदम चलेगा, ध्यान है ना, कितना कितना थे, 3 कदम चलेगा, तो बोलिए इसका मान कितना होगा, तो 10 का पावर 3 6 हो जाएगा, इसका 10 पावर 9 हो जाएगा, इसका 10 का पावर 12 हो जाएगा, 10 का पावर 12, इसका 10 का पावर 15 हो जाएगा, इसका 10 का पावर 18 हो जाएगा। इस तरह से हम बना सकते हैं। तो याद रखना कोई बड़ा बात नहीं, बहुत आसान है, कि खाली हम लोगों को समझना है इसका मान समझ गए तो समझ लीजिए याद हो गया। अब देखिए तो इसका छोटा मात्रक में क्या होगा, सबसे पहले देसी, उसके बाद सेंटी, उसके बाद मिली, ये 3 को पहले नहीं के याद रखिए। देखिए जैसे जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरह से आपको याद करना है, क्या करना है, देसी सेंटी मिली, कैसे याद रखेंगे, तो इसका एक कदम चलेगा, माइनस में चलेगा, छोटा वाला है, 10 पावर -2, 10 पावर -3, अब कितना कितना चलेगा, 3 कदम चलेगा, खाली नाम याद रहना चाहिए। देसी सेंटी मिली के बाद क्या था, माइक्रो नैनो पीको, ऐसे याद रखना, ठीक है, मिली माइक्रो नैनो पीको, ठीक है, मिली माइक्रो नैनो पीको। तो बोले 3 कदम, 10 पावर 3 और 3 कितना हो जाएगा, -6, 10 पावर -9, 10 पावर -12 हो जाएगा। अब पीको के बाद क्या होगा, फेमटो एटो, बस यही दोनों लिखना है। तो फेमटो एगो है एटो, अब बनना तो हो जाएगा। अब मान लीजिए, बोलिए तो मान कितना कितना हो जाएगा दोनों का, तो मान बोलिए 10 पावर 12 था, 3 जुड़ेगा, 3 कदम बढ़ेगा, तो 10 पावर 12 3, 10 पावर -15, 10 पावर -18 हो गया, पूरा मान याद। तो बोलिए याद हुआ, तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, एक बार और रिवाइज करके बोलिए। तो पहले पर बड़का मात्रक, डेका हेक्टा किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, 10 पावर 1 2 3, और उसके बाद 3 जोड़ते जाएंगे, खत्म। तो ये 3 को तो खत्म हो गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने के लिए हम लोग पहले तो नाम याद कर लेते, ठीक है, देसी सेंटी मिली, एक कदम चलेगा, ऐसे ध्यान में बोल के ध्यान रख लेंगे, छोटा मात्रक है माइनस में चलेगा, ठीक है। तो देसी सेंटी मिली, अब माइक्रो नैनो पिको फेमटो एट्टो, ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है, हो गया खत्म। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला हम लोग शुरू करेंगे कुछ अन्य मात्रक को भी। कुछ अन्य मात्रक क्या होता है, कुछ अन्य मात्रक को हम लोग यहीं पर कुछ देते जाते हैं कि एक ही बोर्ड में हम करिए देते हो पूरा। तो इसको पहले हम लोग क्लीन करते हैं। तो चलिए
चलिए अब कुछ अन्य मात्रक को भी देख लेते हैं। कुछ अन्य मात्रक में क्या होता है कि कुछ कुछ माप को हम देखते हैं। तो माप को देखेंगे तो जैसे में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आप लोग बैरल का नाम सुने हैं। एक बैरल, पहला देखिए, जैसे जैसे तरीका देते हैं तरीका से याद रखिएगा तो सब याद रहेगा, ठीक है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक बैरल, बैरल समझते हैं, ये अपना गांव घर की भाषा में ड्राम कहते हैं इसको, ठीक है। ड्राम होता है, ड्राम इस तरह का ड्राम जो लीजिए ना इसे करके ड्राम रहता है। गाँव में देखें ना, सरकारी वाला जो बांटता है क्वाटा में देता है तेल, तेल जो देता है तेल, ड्राम, वही ड्रम है, उसी ड्रम को बैरल कहते हैं। एक बैरल में 159 लीटर होता है। लेकिन गांव में तो एक नंबर बेईमान सब होते हैं, करते क्या है, इसको पचका पचका के 150 लीटर का बना देता है। तो देखिएगा ड्रम अक्सर पचकले रहता है चारों तरफ से, नीचे से, और ऊपर से घटिया काम कर लेता है कि जब कोटा वाला आता है ना डीलर के पास, वो डीलर क्या करते हैं कि जो नापने वाला होता है लीटर, उसके लीटर को पेना पचका देते हैं, पेना पचका के और कम कर देता है। लेकिन ये सब बड़ा अब ठीक है, अब तो कोटा में ये सब खत्म कर दिया गया है, तो बढ़िया हुआ। अब बिजली का जमाना आ गया है, देख रहे हैं ना, अभी 24 घंटा बिजली चाहिए, बिजली चाहिए, नहीं है तो मोबाइल चार्ज है, नहीं मोबाइल का तो दीवाना है लोग। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो याद रखेंगे क्या, एक बैरल में कितना, 159 लीटर। उसका एक गैलन याद रखना है, ठीक है। एक गैलन में कितना होता है, तो एक गैलन में होता है 3.8 लीटर, ठीक है। दोनों को याद रख लेंगे ध्यान से। एक गैलन, गैलन होता है डब्बा होता है एक तरह का, ये डब्बा में जैसे अमेरिका में जाएंगे तो गैलन में मापते हैं, वहाँ जैसे अपना लीटर मापते हैं वहाँ गैलन में मापा जाता है। तो एक गैलन में 3.8 लीटर होता है, ठीक है। अब ये दो को एक साथ याद रख लेंगे, इसे करके मार देते हैं। अब देखिए आगे, आगे है एक औस। एक औस में कितना होता है ना, एक औस में होता है 28 ग्राम। पॉइंट वाला को हम छोड़ देते, ठीक है, पॉइंटों में कुछ कुछ होता है तो पॉइंट उनको नहीं देखेंगे और नहीं तो बन जाएगा। एक औस में कितना होता है, एक औस में होता है 28 ग्राम, ठीक है। उसके बाद याद रखना है एक पाउंड, पाउंड याद कर लीजिए। पाउंड देखें ना, केक जो लाते हैं तो कहते हैं ना कि जब केक बनवाने जाइएगा ना तो हम पूछेगा कि क्या पाउंड का लीजिएगा केक, नहीं तो केक को पाउंड में मापते हैं, तो एक पाउंड याद रखेंगे। एक पाउंड, एक पाउंड में कितना होता है, तो 453.6 ग्राम होता है लगभग। तो दशमलव वाला नहीं याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 453 ग्राम होता है, यानी कि आधा किलो से 50 ग्राम कम मान लीजिए ना, कि 50 ग्राम लगभग में कम होता है, यानी 450 ग्राम का होता है, एक पाउंड कहते हैं इसको, ठीक है। एक कैरेट एक याद रखना है, एक, इस तीन को एक साथ याद कर लीजिएगा। एक कैरेट, कैरेट समझते हैं सोना उना को मापा जाता है ना, हीरा सोना ये सब को मापते हैं कैरेट में। एक कैरेट में 2 ग्राम होता है, 2 ग्राम सीधा लिख लेते हैं, 2 ग्राम न, 2 ग्राम नहीं, एक कैरेट में 0.2 ग्राम होता है, 0.2 ग्राम, यानी कि 0.2 ग्राम, ग्राम से भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसको एक कैरेट कहते हैं। तो देखिए ध्यान से कि ये दो को एक साथ याद कर लेंगे। एक बैरल में 159 लीटर, एक गैलन में 3.8 लीटर, एक औस में कितना होता है 28 ग्राम, एक पाउंड में 453.6 ग्राम, एक कैरेट में 0.2 ग्राम। तो ऐसे करके इसको याद कर लेना है, ठीक है। अब कहेंगे कि और है, तो और है अभी देखिए। पहले एक गज में कितना होता है, एक गज, गज का नाम, गज में कितना होता है ये हम लोग समझेंगे। गज, गज का नाम सुने कभी, हाँ एक हरियाणी गाना इस पर बना था कि 52 गज का दामन पहरे तो मटक का चलूंगी, सुने हैं। लोली है लोली, एक गज होता है 3 फीट, कितना फीट होता है 3 फीट होता है। अब बताइए 3 फीट है एक गज में, तो 52 गज का पहने का दामन, तो 52 या कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, 156 फीट का बकलोलिया दवाली रह जाएगा। तो लोल है, लोली के बात में नहीं आना है, दुटो का है 52 गज का। चलिए आगे देखेंगे कि एक गज, एक चेन में होता है 22 गज, एक चेन में 22 गज होता है। अब चेन देखने हैं, चेन तो पहले होता था, अब तो नहीं चेन आ जाता है, अमीन मापते थे ना, अमीन जो होता है जमीन मापने के लिए वो चेन में मापते थे। कौन चीज, चेन में, वो जो चेन होता था ना, यहाँ पर हम फोटो दे रहे हैं तो वहाँ देख लीजिएगा। तो ये जो चेन है अमीन का, इस चेन से मापते थे, तो इसमें लगभग 100 चेन होता था। कितना चेन, 100 चेन, समझ गए ना। ये होता था एक चेन, इसको कहते थे। इसमें करी होते हैं, करी ऐसे ऐसे बिछा करके अब नापता नापी करता है, तो 100 करी होता है। यहाँ पर देखिए तो एक चेन में कितना गज है 22 गज, तो बोलिए क्या फुट होगा, तो 22 या 66, एक गज में 3 फुट, अब 22 गज का कितना फुट, तो 22 या 66 फुट।
66 का 1.5 गुना कीजिए तो 99 चल जाएगा, लगभग 100 करी के बराबर में। बोले है ना कि 100 करी होते थे ना। तो ये चेन था। उसके बाद याद रखेंगे 1 गज के बाद 3 फुट, एक चेन में क्या गज 22 गज। अब एक फॉरलॉन्ग, फॉरलॉन्ग याद कर लेंगे वो, एक फॉरलॉन्ग में 10 चेन होता था, 10 चेन। ठीक है, ये 3 को एक साथ याद कर लेंगे। कैसे याद रखेंगे, 1 गज में 3 फुट, एक चेन में 22 गज, एक फॉरलॉन्ग में 10 चेन। तो ऐसे याद रखें, गज चैन फॉरलॉन्ग, गज चैन फॉरलॉन्ग, गज चैन फॉरलॉन्ग। 3-4 बार लगातार बोलिएगा, याद हो जाएगा। गज चैन फॉरलॉन्ग, 3 22 10, 3 22 10, बस ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, एक गज में 3 फुट, एक गज में 3 फुट, एक चैन में 22 गज, एक फॉरलॉन्ग में 10 चैन। तो 3 22 10 ऐसे करके याद रखिए। ये इसी तरह से याद किया जाता है। नहीं तो ये कहेंगे रट रट के खाली याद रखेंगे तो नहीं होगा। कुछ कुछ अपना दिमाग लगाइए, कैसे हमें ध्यान में रह सके। कोई भी चीज़ को अगर हम याद करते हैं तो उसको कैसे अपने दिमाग में बैठा के रखें कि लंबा समय तक याद रहे। ठीक है, क्या कहेंगे, गज चैन फॉरलॉन्ग, गज चैन फॉरलॉन्ग, 3 22 10 ऐसे करके याद रखेंगे। फुट चैन, अरे फुट गज चैन, बस ये हो गया याद। अब हम लोग याद करेंगे मील को। ठीक है, एक मील, मील का नाम सुने, 1 मील 2 मील दूरी होता है। तो 1 मील में होता है 1.6 किलोमीटर, यानी लगभग 1600 मीटर होता है। ये जो पुलिस का दौर होता है तो सुने होंगे कि 1600 मीटर का दौर है। मतलब कितना का दौर होता है, 1 मील का दौर होता है। ठीक है, तो ये हमारे स्थल के लिए है। स्थल मतलब भूमि पर, भूमि पर 1 मील में कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। लेकिन यही समुद्र में जाएगा, समुद्री के लिए नॉटिकल मील कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक नॉटिकल। नॉटिकल कहाँ मापा जाता है, तो समुद्री दूरी को क्या कहते हैं, नॉटिकल। एक नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होता है। मतलब कि अगर स्थल पर मापना है तो 1 मील में 1600 मीटर, यानी 1.6 किलोमीटर। लेकिन यही अगर हम समुद्र में मापेंगे तब वहाँ पर 1850 मीटर के बराबर होता है, यानी 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। इसको याद रखना है खूब ध्यान से। ठीक है, कि स्थल पर मापने के लिए अलग, समुद्र में मापने के लिए अलग। समुद्र में जो जहाज चलते हैं ना वो भी मील में चलते हैं, लेकिन वहाँ 1 मील में कितना किलोमीटर होता है, 1.85, 5 नहीं याद रखेंगे, 1.8 किलोमीटर। लेकिन अगर स्थल पर देखेंगे तो स्थल पर क्या होता है, 1 मील में 1.6, यानी 1600 मीटर। ठीक है, अब याद रखना है एक फैदम। अब ये फैदम क्या होता है, ये याद रखेंगे, समुद्र के लिए है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते समुद्री दूरी। कौन सा दूरी, समुद्री दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग होता है आइए स्थल पर। अब एक फैदम, फैदम का नाम आप सुने नहीं होंगे, तो लीजिए इसको ध्यान से देखिए। समुद्र की जो गहराई जो मापते हैं ना तो उसको फैदम में मापा जाता है। कौन चीज में, फैदम में। ठीक है, समुद्र की गहराई को फैदम में मापते हैं। नहीं तो अब मान लीजिए ना, जैसे आपके कॉपी पर मान लीजिए कोई चीज चित्र बनाना हो, यहाँ पर हम लेके आएंगे किलोमीटर तो बनेगा, कॉपी तो अपनी इतनी को है आधा फुट का, और ऊपर से उसको किलोमीटर लेके आए नापेंगे, होगा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्केल लेते हैं सेंटीमीटर में। उसी तरह से यहाँ भी समुद्र में जो गहराई में मापते हैं ना उसको हम फैदम में मापते हैं। और एक फैदम होता है 6 फीट के बराबर। कितने फीट के बराबर, 6 फीट। ठीक है, तो याद रख लेना है कि एक फैदम में कितना फीट, 6 फीट। ध्यान में रहेगा, इतना तक अभी याद करना है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे एक और चीज याद कर लेंगे। और चीज याद क्या करेंगे कि एक किलो में, तो अब ग्रामर तो बताइए दीजिएगा, 1000 होता है। एक मन में कितना होता है, एक मन में होता है 40 केजी। ठीक है, एक मन, इसको मन भी बोलते हैं, एक मन में 40 केजी होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक क्विंटल में कितना होता है, एक क्विंटल में कितना, बताइए आप लोग किसान परिवार से हैं गांव में, तो एक क्विंटल में कितना होता है, 100 किलो होता है। ठीक है, 100 केजी एक क्विंटल। अब एक टन में कितना होता है, एक टन, तो एक टन होता है 1000 किलो, 1000 केजी। 1000 केजी मतलब कितना, 10 क्विंटल, 10 क्विंटल। ये क्वेश्चन पैरामेडिकल में 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो पूरा कि 1 टन बराबर होता है, ऑप्शन दिया था 5 टन, 10 टन,
15 टन 20 टन इस तरह से ऑप्शन दे दिया था और बच्चा कंफ्यूज होकर के गलती मार बैठा। कोई गलती उल्टी करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। 1 टन में 10 कुंटल होता है, इसको बढ़िया से एकदम ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो हो गया यहाँ तक आप लोग पूरा अगर यहाँ तक हो गया है तो पूरा खत्म हो गया। इतना तक कम से कम याद रहेगा ना। तो अब मान लीजिए क्वेश्चन एको गो इससे तो छूटने वाला नहीं है। तो शुरू से लेके अभी तक में जितना इस वीडियो में बताया गया सब इम्पोर्टेंट था, आप लोग पूरी तरह से इसकी तैयारी कर लिए ना। और ये जो क्वेश्चन है पिछला साल पूछल है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगली बार नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, लेकिन अगली बार वो नहीं पूछ के इसमें से कोनो न कोनो पूछेगा इस सब में से। ठीक है, तो एकदम ध्यान से सबको याद कर लेंगे। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए और चैप्टर को हम लोग करेंगे खत्म। अब मिलेंगे अगले क्लास में, हम लोग गति चैप्टर लेकर के आएंगे। गति चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे गति चैप्टर को।